मैं 7 क्लास को हिंदी साहित्य मीरा के पद पढ़ा रही हूँ। मीराबाई का जीवन परिचय पहले जानना है। कृष्ण भक्ति और श्रद्धा से भरे रचना के लिए आज की मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त संत कवित्री थी। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकरी और कुर्की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। इनकी बहुत कम आयु में शादी हो गई थी, तो पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना गाना उनके पति परिवार को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्हें कई बार विष देकर मारने की कोशिश की गई। मीरा के 2 पद हैं। मीरा कृष्ण भक्त कवित्री है। मीरा ने कृष्ण भक्ति के अनेक पदों की रचना की है। यहाँ मीरा के 2 पद संकलित हैं। पहले पद में मीरा राम नाम का जाप करने की, उसमें पूरी तरह रम जाने की आग्रह करती है, अनुरोध करती है, और राम का ही रूप तो कृष्ण का रूप है। दूसरे पद में मीरा कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित होने की अपनी मन स्थिति का चित्रण करती है, और उनका कहना है कि कृष्ण की छवि को निहारना तथा उनके आने की प्रतीक्षा करते रहना उनके नेत्रों की आदत बन गई है। तो पहला पद है, राम नाम रस पीजे। राम नाम का ही रस पीजिए। मीराबाई कहती है राम नाम का ही ध्यान करते रहिए, राम नाम रस पीजिए। राम नाम रस पीने का अर्थ है राम में ही रमे रहिए, राम के नाम का ही भजन करते रहिए, उन्हीं के रस को पीजिए। मनमा राम नाम रस पीजिए। मन सिर्फ राम नाम के ध्यान में लगा है, उन्हीं के ध्यान में मगन है। तजी कुसंग सत्संग बैठी, तजी कुसंग सत्संग बैठी, नित्य हरि चर्चा सुन लीजिए। तजी मतलब त्याग कर, छोड़ कर, कुसंगति, सत्संग मतलब सत्संगति, अच्छे मनुष्यों की संगति। बैठी नित्य मतलब रोज, नित्य मतलब रोज। हरि चर्चा सुन लीजिए। हर यानी मीराबाई कहती हैं कि आप कुसंगति को छोड़ दीजिए, सत्संगति अच्छे मनुष्य की संगति में रोज, नित्य मतलब रोज बैठिए, और हरि चर्चा राम की चर्चा, ईश्वर की चर्चा सुनी मतलब सुन लीजिए। काम क्रोध मद मोह लोभ को चित्त से बहा दीजिए। काम को, क्रोध गुस्सा को, मद अहंकार को, लोभ को लालच, लोभ लालच को, कुसंगति को चित्त से, चित्त मतलब मन से बहा दीजिए। बहाए मतलब बहा दीजिए, खत्म कर दीजिए। काम को, किसको किसको खत्म करना है? काम को, गुस्सा को, अहंकार को, मोह को, लालच को, कुसंगति को अपने मन से, अपने चित्त से बहाए मतलब बाहर कर दीजिए, बहा दीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु तो सिर्फ गिरधर नागर हैं, कृष्ण भगवान ही हैं। ताके संग में भीजिए, उसके संग में ही भीजिए, उनके ही संग में आप रहिए। दूसरा पद है, आली री मेरी नैनन बान परी। आली मतलब सखी, नैनन आँखें, नैनन बान मतलब आदत। तो आली हे सखी, हे सखी, मेरे जो नैन है, मेरे आँख किनकी आदत पड़ गई है? आदत पड़ गई है सखी, मेरे नैनन को आदत पड़ गई है। मेरी नैनन को, बान मतलब आदत पड़ गई है। चित्त चढ़ी, मेरे मन में चढ़ी है, मेरे माधुरी मूर्ति उर्बिच आन परी। मेरे मन में, मेरे चित्त में माधुरी मतलब मधुर, मोहक मूर्ति किनका है? कृष्ण भगवान का है, ईश्वर का है।
उर बिच आन परी, हृदय के बीच में वही बसे हुए हैं। मीरा कहती हैं कि सखी मेरे को तो आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है, मेरी आँखों को आदत पड़ गई है। किनकी आदत पड़ गई है? चित्त में कौन बसे हैं? माधुरी मूर्ति, यानी मधुर और मोहक मोहक उर्बिच आन परी, मेरे हृदय में बसे हुए हैं। कब की दाढ़ी पंत निहारूं, कब से मैं, दाढ़ी मतलब खड़ी हूँ, पंथ मतलब रास्ता, निहार रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ। अपने भवन में मैं खड़ी हूँ और कृष्ण भगवान की प्रतीक्षा कर रही हूँ। कब से मैं, दाढ़ी मतलब खड़ी हूँ, पंथ मतलब रास्ता, निहार रही हूँ यानी उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ अपने भवन में खड़ी होकर। कैसे प्राण कान बिन राखूं, मैं अपने आप को कैसे जीवित राखूं। कान मतलब कान्हा, कृष्ण के बिना कैसे अपने आप को मैं रखूं कृष्ण के बिना। जीवन मुरी जरी, कृष्ण के बिना मेरा जीवन मृत्यु के समान है, जड़ के समान है, मृत्यु के समान है। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। कान मतलब कान्हा के बिना नहीं रह सकती। मीराबाई कहती हैं कि कैसे प्राण कान बिनु राखूं, मैं अपने प्राण को कैसे कान्हा के बिना, कृष्ण के बिना रख सकती हूँ। उनके बिना मेरा जीवन मृत्यु के समान है। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा तो गिरधर के हाथ बिकी हुई है। लोग काहे बिगड़ी, कहे बिगड़ी, मनुष्य जितने समाज के परिवार के लोग हैं उन लोग क्यों बिगड़े हुए हैं। वो मीराबाई जो है कृष्ण की अनन्य भक्त है, वह कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई हैं। तो मीरा कहती हैं कि लोग क्यों मुझसे बिगड़े हुए हैं, मैं तो कृष्ण के बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। कृष्ण मेरे हृदय में वास करते हैं, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। कहा जाता है कि मीराबाई कृष्ण को पति के समान ही प्यार करती थी, पति के समान ही उनको भजती थी, पति के रूप में ही उन्हें मान ली थी। अनन्य प्रेम उनको था, मीराबाई को था। मीरा की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। उनकी मृत्यु 1546 में हुई। धन्यवाद। धन्यवाद।